आज पूरी दुनिया की नज़र मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई है और इसी बीच भारत में मौजूद इजराइल के एम्बेसडर रुबीन अजार ने एक बड़ा बयान दिया है जिसने इस पूरे ईरान इजराइल वॉर को समझने का एक नया एंगल दिया है। उन्होंने ये साफ कहा कि ये सिर्फ एक युद्ध नहीं है बल्कि एग्जिस्टेंशियल फाइट है, यानी अस्तित्व की लड़ाई। उनके मुताबिक इजराइल का मुख्य मकसद है ईरान के दो सबसे बड़े खतरों को खत्म करना। पहला उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम और दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, क्योंकि इजराइल का ये मानना है कि ये दोनों ही उसकी सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या ये युद्ध जल्दी खत्म होगा? तो देखिए, इसका जवाब रुबीन अजार देते हुए कहते हैं कि अभी लंबा रास्ता बाकी है, यानी ये लड़ाई जल्द खत्म होने वाली नहीं है और इजराइल तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक उसे पूरा यकीन न हो जाए कि ईरान की सैन्य ताकत काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने भारत की भूमिका को भी काफ़ी अहम बताया है। उन्होंने ये कहा कि भारत जैसे देश इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने की पॉजिटिव रोल निभा सकते हैं, क्योंकि भारत की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी और डिप्लोमेसी दोनों स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब बात पाकिस्तान की आती है तो इजराइल का रुख थोड़ा सा सख्त नज़र आता है। देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल पाकिस्तान को मीडिएशन में कोई बड़ा रोल देने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उसे ये लगता है कि हर देश पीस प्रोसेस के लिए सूटेबल नहीं होता है। हालांकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि पाकिस्तान, तुर्की और कुछ अन्य देश इस कॉन्फ्लिक्ट में इनडायरेक्ट मीडिएशन की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस बातचीत शुरू नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ ईरान भी अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। वो चाहता है कि पहले युद्ध पूरी तरीके से खत्म हो, उसे सुरक्षा की गारंटी मिले और उसके न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम्स पर कोई समझौता ना हो। यानी कि ये तो क्लियर है कि दोनों पक्ष अपने अपने स्टैंस से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। इधर आजार ने यह भी कहा है कि इजराइल और अमेरिका मिलकर लगातार स्ट्राइक्स कर रहे हैं ताकि ईरान की कैपेबिलिटीज़ को सब्सटैंशियली डिग्रेड किया जा सके, यानी उसकी ताकत जो है उसको धीरे धीरे ख़त्म किया जा सके। अब अगर आप इसे सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो देखिए, ये जो लड़ाई है वो सिर्फ मिसाइल्स, बॉम्ब्स की नहीं है बल्कि पावर की है, सिक्योरिटी की है। और इस वक्त वर्चस्व की लड़ाई ही कहीं ना कहीं चल रही है। हर देश अपने सर्वाइवल और डोमिनेंस के लिए खेल रहा है। तो ऐसे में क्या डिप्लोमेसी जीत पाएगी ये युद्ध के समय में, या फिर ये युद्ध जो है और लंबा खींचेगा? फिलहाल तो संकेत यही मिल रहे हैं, सिचुएशन अभी और सीरियस हो सकती है, लेकिन अगर भारत जैसे देश आगे आते हैं तो शायद इस जंग को खत्म करने की एक उम्मीद ज़रूर बन सकती है।